बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पुराने वक्तों में जो प्रोपोगंडे की अहमियत थी और जो उसको बहुत ख़ास समझा जाता था, बल्कि पूरे निसाब में वो शामिल था कि वो किस तरह से किया जाता है और जंगों में प्रोपोगंडा कितना अहमियत का आमिल होता है, ये सारी चीज़ें उस दौर की हैं जिस दौर में इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत कम थे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोपोगंडा जो है वो लोगों की, आम आदमी की ज़हन साजी के लिए या उनके ख़यालात और उनकी जो सोच और हिम्मत और उम्मीद है उसको बदलने के लिए ये किया जाता था, और इसके ज़रिए से बहुत से लोगों की, आवाम की सोच को तब्दील किया जाता था। लेकिन जिस तरह से वक्त ने तरक्की की, दुनिया की तमाम चीज़ें बदल गई, बहुत से ऐसे ज़राए हैं, तरीक़े हैं, सोर्सेज हैं, ताकतें हैं, वो चेंज हो गई। और आज के दौर में ये कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और 5th जनरेशन वार है। प्रोपोगंडा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जनरेशन वार के दौर में काम आता था, लेकिन आज के दौर में उसको अगर उसी तरह से अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है तो इससे ये लगता है कि वो अभी तक 2 या तीसरी जनरेशन वार के दौर में रहता है। बिल्कुल आज के दौर में भी प्रोपोगंडे के लिए, यानी इमरान खान से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जत्था है, जो लोग हैं, जो मीडिया है, जो सियासतदान है, जो माफिया है, जो करप्ट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको अपनी शिकस्त का, अपनी नाकामी का इस कदर खौफ है कि वो अपने उस खौफ को दूर करने के लिए या अपने उस खौफ से निकलने के लिए जितने तरीके हो सकते हैं इमरान खान को रास्ते से हटाने के अटेम्प्ट की, झूठ बोला, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, केसेस किए, करैक्टर असैसिनेशन की, इसके अलावा नाअहल करने की कोशिश की, पार्टी छीनने की कोशिश की, पार्टी तोड़ने की कोशिश की, उसके कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को तोड़ा जाए, उसको उस लेवल पे लेके आया जाए जहाँ वो कंप्रोमाइज़ करे, जहाँ वो पाँव पड़े, जहाँ वो ये कहे कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ और आपकी जो शराइत हैं वो मुझे कबूल हैं। लेकिन इमरान खान है कि वो उसके अंदर इस चीज़ का कोई खौफ नहीं कि मरना है, इसका कोई खौफ नहीं कि पार्टी टूटेगी, नाअहली का कोई खौफ नहीं, और उसके कारकुनों को, उसके साथियों को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो मारा जा रहा है, जो नंगा किया जा रहा है, जो टॉर्चर किया जा रहा है, उस सब को वो वक्त के साथ साथ आवाम के सामने ला रहा है। इमरान खान के सामने इस वक्त सिर्फ 2 ही अदालतें हैं, एक अल्लाह की अदालत है और दूसरी अवाम की। अवाम की अदालत में वो रोज़ पेश होता है, और जो दूसरी तरफ जो 90% मीडिया के लोग हैं, जो माफिया के लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो मुसलसल इमरान खान के किसी एक बात को गलत रंग देकर अवाम के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज के 5th जनरेशन वार में हर एक शख्स के पास इंफॉर्मेशन सोर्स जो है उनकी जेब में है, उनके हाथ में है, और वो विद इन मिनट अपने उस जो प्रोपोगंडा होता है, जो झूठ होता है, उसकी हकीकत को सामने लेकर आ जाते हैं। कल इमरान खान ने आम सहाफ़ियों से एक मीडिया टॉक की, और जिसमें वो सहाफ़ी भी शामिल थे जो उसके मुखालिफ हैं या जो उन मालकान के साथ उनका ताल्लुक़ है, उस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है जो माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सच को झूठ कहकर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाई। इमरान खान से बार बार प्लांटेड सहाफ़ियों से ये सवाल करवाया गया कि पूछे इससे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राज़ीनामा क्यों नहीं कर लेते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं करते। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, अगर कोई मुलाकात करना चाहता है इस मुल्क की खातिर, मैं अपने तमाम मुतालबे जो पहले थे वो लेकर बात कर सकता हूँ। इसमें इलेक्शन के हैं, कानून के हैं, और इसे जो अरशद शरीफ शहीद है उस हवाले से है, जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा उस हवाले से हैं। लेकिन उन सहाफ़ियों ने, उन करप्ट टोले ने इमरान खान की इस बात को इस तरह से रंग देने की कोशिश की कि इमरान खान ने मिन्नतें करना शुरू कर दी है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो साफ़ी कहते हैं,
ان کو اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس جو سورس ہے وہی سورس عام آدمی کے پاس بھی ہے۔ اب وہ پروپیگنڈا دوسری اور تیسری جنریشن کے دور والا نہیں چل سکتا۔ آج کے دور میں آپ نے کچھ اور طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آج کے دور میں آپ نے کسی اور طرح سے عمران خان کو شکست دینی ہے۔ یہ جو طریقے اب آپ کر چکے ہیں، اس سے ناکامی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، سچ بولیں یا پھر الیکشن کریں، میدان میں آئیں، لڑائی لڑیں۔ جو جیتتا ہے وہ جیتتا ہے، جو ہارے گا اس کی ہار کو تسلیم کیا جائے۔ اور عمران خان کے اس پروپیگنڈے کو جو اس کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا اب اس طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہوگا جس طرح سے باقی تمام چیزیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا بھی ناکام دکھائی دے رہا ہے اور بلکہ ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔